नमस्ते, माई सेल्फ रितिका और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए डे 2 की सीरीज और चैलेंज जिसमें आपको 10 ऐसे आसनास करने हैं जो हर कोई कर सकता है। ये बिगिनर्स भी कर सकते हैं, हर उम्र के लोग कर सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। डे 1 की प्रैक्टिस आपने कंप्लीट कर ली है जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है मेरे पेज पे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं किया है तो वहां से आप डे 1 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी डे 2 की प्रैक्टिस। डे 2 में जो है आपका पूरी बॉडी को ओपन अप करना है, जॉइंट्स को ओपन करना है एंड साथ ही साथ कुछ मूवमेंट्स एंड टर्न एंड ट्विस्ट के आसनास करेंगे हम फॉर ओपनिंग आवर फुल बॉडी, पूरी बॉडी की ओपनिंग के लिए। तो चलिए वीडियोस पे बने रहिएगा और जब आप योग की प्रैक्टिस से जुड़ जाते हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर देना है। तो चलिए डे 1 की प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है आप सभी ने। अब हम आते हैं डे 2 की प्रैक्टिस में। डे 2 की प्रैक्टिस में जो पहला आसना है ये है कटी चक्रासना। तो कटी चक्रासना करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने दोनों लेग के बीच में गैप लेंगे। इनहेल करते हुए हम अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे ले लें। विथ एक्सेल फर्स्ट हम बेंड करेंगे लेफ्ट साइड, फिर हम बेंड करेंगे राइट साइड। तो जो हमारा राइट हैंड है, एक्सेल करते हुए अपने पूरे हैंड को लेफ्ट साइड लेना है एंड राइट हैंड को अपोजिट टर्न करते हुए कटी चक्रासना की पोजीशंस में आ जानी है। तो ये काफी अच्छी प्रैक्टिस है साइड बॉडी ओपनिंग के लिए एंड वार्म अप के लिए। तो हमें इसी पोजीशंस में बने रहने हैं। होल्ड करिए यहाँ पे अभी फ्यू सेकंड के लिए। ये काफी अच्छा आसना है जो पूरे शरीर की स्ट्रेंथनिंग करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ हमारी बॉडी के फैट कंटेंट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। With exhale, release your postures and release your hand. Same on another side, दूसरी तरफ भी हम सेम प्रैक्टिस करेंगे। तो inhale, open your hand. With exhale, just down your right hand. कमर को हल्का सा बेंड करते हुए आपके राइट हैंड को नीचे लगा लीजिए। लेफ्ट हैंड पूरी ऊपर की तरफ एंड palm facing your positions। तो आपको फेस को palm facing ले लेनी है। Stay here for few seconds. बने रहेंगे हम इसी पोजीशंस में। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप इसे रोजाना करते हैं तो आपकी मोटापा या फिर आपके साइड बॉडी के जो एक्स्ट्रा बल्जिंग फैट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो विद एक्सेल जस्ट रिलीज एंड रिलैक्स योर बॉडी। कंफर्टेबल हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। ये थी हमारी पहली प्रैक्टिस जो हमने किया कटी चक्रासना की प्रैक्टिस। अब हम मूव करते हैं अपनी दूसरी प्रैक्टिस की तरफ जो है त्र्यक तड़ासना। त्र्यक तड़ासना के लिए भी हमारी लेग की पोजीशन सेम रहेगी। फिंगर्स को हम अच्छे से इंटरलॉक कर लेंगे। फिंगर्स को अच्छे से इंटरलॉक कर लीजिए। विद प्रॉपर इनहेलेशन फुल स्ट्रेच योर आर्म्स। क्योंकि ये तड़ासना की पोजीशन है तो इसमें आपकी आर्म्स, अपर बॉडी पूरी अच्छी से स्ट्रेच आउट होनी चाहिए। तो हाथों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से खींच लें। विद एक्सेल करते हुए हम अपने हाथों को राइट साइड बेंड कर लें। फुल बेंड योर बॉडी, स्ट्रेच योर बॉडी, होल्ड योर पोजीशंस। यहाँ पे बने रहेंगे कुछ देर के लिए, मिनिमम 20 सेकेंड तो आप जरूर रुकिएगा यहाँ पे, तभी आपको आसना के असर मिलेंगे। तो बने रहते हैं हम यहाँ पे इस पोजीशंस में। विद एक्सेल स्टे हियर। ये भी हमारी साइड बॉडी को ओपनिंग करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ लेग की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है। विद एक्सेल कम टू सेंटर। सेम ऑन अनदर साइड। तो नॉर्मल ब्रीदिंग ले लें यहाँ पे फिर से। एक्सेल करते हुए हम लेफ्ट साइड मुड़ जाए। फुल स्ट्रेच योर स्पाइन, होल्ड योर पोजीशंस, स्ट्रेच योर बॉडी, खींच के रखेंगे बॉडी को। त्र्यक तड़ासना काफी अच्छी प्रैक्टिस है जो ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है। पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो बहुत ही अच्छा होता है। तो हम बने रहेंगे। विद एक्सेल करते हुए हम इस आसना से बाहर आ जाए। रिलीज योर पॉस्चर्स। ये थी हमारी दूसरी प्रैक्टिस। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी प्रैक्टिस की तरफ जो है हमारा सिंपल तड़ासना, प्रॉपर पोजीशंस। तड़ासना करने के लिए दोनों लेग को एक साथ जोड़ लें। फिंगर्स को अच्छे से इंटरलॉक कर ले। विद इनहेल हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींच ले और अपने पाँव के पंजों के ऊपर खड़े हो जाए। आप चाहें तो आपके फेस को बिल्कुल सामने रख ले या आप चाहे तो आप अपनी आंखों को ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं।
बट सामने देखना ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि आपका फोकस बिल्कुल एक जगह स्थिर रहता है। हाथों को बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ खींच ले। और ये हमारी प्रैक्टिस जो है, यहाँ पे भी हम रुकेंगे 20 सेकेंड तक। तो बॉडी को स्ट्रेच करके जरूर रखिएगा, पैर से लेके पाँव के पंजों से लेकर आपके हाथों की हथेलियों तक आपको पूरी अच्छी तरीके से स्ट्रेच करके रखनी है अपनी बॉडी को। तो इस पोजीशंस में हम बने रहते हैं 20 सेकेंड तक और फिर एक्सेल करते हुए हम हाथों और नेक को रिलीज कर देते हैं। तो ये थी हमारी तीसरी प्रैक्टिस, तड़ासना की पोजीशंस जो हमने अभी कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे आसनास की तरफ जो है अस्कन चक्र आसना। ये हमारी शोल्डर लेवल ओपनिंग प्रैक्टिस है। तो अपने पूरे शोल्डर्स को अगेन हम लॉक कर लेते हैं अच्छे से, एल्बो को एक साथ मिला ले। विद इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन हम सर्कुलर मोशंस में इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। इनहेल, रोटेट योरसेल्फ, फुल सर्कुलर मोशंस, एंड देन एक्सहेल, डाउन योर हैंड। Inhale, full stretch, exhale, down. Inhale, up your hand, exhale, down. Inhale, सांस लीजिए, exhale करते हुए सांसों को छोड़ दे। Full rotate your body. अब हम मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now just relax your shoulder and release your postures. तो मैंने सर्कुलर मोशंस में काउंटिंग इसलिए की ताकि आप एक भी काउंटिंग मिस ना करें और हाथों को बहुत ही अच्छी तरीके से रोटेट कर लें। 5 टाइम हमें क्लॉकवाइज करनी है, 5 टाइम हमें एंटी क्लॉकवाइज करनी है ऐसे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसनास की तरफ जो है हमारा 5वां आसनास, और ये आसनास होगा हमारा उत्कटासना या कैमल पोज। इसे करने के लिए हम अपने नीज के ऊपर आ जाएंगे। तो अपनी पूरी बॉडी को जस्ट बेंड डाउन करते हुए मैट पे ले आएंगे। हाथों को हमने मैट के ऊपर ले लिया है, नीज को भी सपोर्ट करते हुए। ये हमारी उत्कटासना की पोजीशन है जिसे हम कैमल पोज कहते हैं। और उत्कटासना इज द चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिस। ये हमारी चेस्ट ओपनिंग प्रैक्टिस होती है, आर्म्स पे स्ट्रेंथनिंग होती है, नीज की ओपनिंग होती है। तो ये एक तरह से बोला जाता है पूरे शरीर को ओपन अप करने की प्रैक्टिस होती है। तो चलिए करते हैं साथ में। दोनों लेग को हमने ओपन अप कर लिया है। विद प्रॉपर इनहेलेशन एक एक करके हम अपने हाथों को मूव कर लेंगे। द सेकंड हैंड जस्ट एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले लीजिए। फुल ओपन योर चेस्ट एंड स्टे हियर। अब आप खुद देखेंगे इस आसनास में हमारी पूरी बॉडी पे स्ट्रेच आउट हो रहा है, साथ ही साथ हमारी चेस्ट की ओपनिंग हो रही है। एज ए बिगिनर अगर आपको दोनों हैंड में दिक्कत होगी सो यू जस्ट ट्राई 1 by 1। आप अपने एक हाथ को लेकर जाएंगे, लॉक करेंगे, दूसरी हाथ बिल्कुल आपके शोल्डर लेवल पे। And if you comfortable, then go through your both hand practice. तो आप दोनों हाथों से इस तरीके से जा सकते हैं। जितने चाहे आप डीप अपने चेस्ट की ओपनिंग करिए एंड स्टे हियर फॉर 20 सेकेंड। बने रहेंगे 20 सेकेंड तक एज ए बिगिनर। ये आसनास बहुत ही अच्छा आसनास है स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए, साथ ही साथ लंग्स और चेस्ट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। So stay here with a normal breathing. Slowly exhale and release your postures. Now move comfortable. अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आसनास की तरफ क्योंकि ये पूरी बैक बेंड प्रैक्टिस थी, इन्वर्शन आसनास थे। तो हम इसके बाद नेक्स्ट जो आसनास करेंगे दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन पोज। तो इसी पोजीशंस में आप अपने पूरे हिप को नीचे शिफ्ट कर लीजिए, दोनों हाथों को और स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए हाथों को सामने की तरफ लेकर आ जाए। ये हमारा छठा आसनास है एंड दिस आसना नेम इज चाइल्ड पोज बालासना। दिस इज द रिलैक्सेशन काउंटर पोज। ये आपका रिलैक्सेशन के साथ साथ काउंटर पोज है। जब भी हम एक इन्वर्शन करते हैं
साथ एक रिलैक्सेशन वाले पोज करते हैं। तो स्टे हियर फॉर 30 सेकेंड अगेन। बने रहेंगे हम इस पोजीशंस में 30 सेकेंड के लिए। पूरे शरीर को एक समांतर छोड़ते हुए रिलैक्स कर ले पूरे शरीर को, और फिर स्लोली एक्सेल करते हुए अपनी वापस सिटिंग पोजीशंस में हम आ जाएंगे। ये थी हमारी छठी प्रैक्टिस जो हमने कंप्लीट की अभी, जिसे बालासना कहते हैं, चाइल्ड पोज कहते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आसनास की तरफ जो है सरल भुजंगासना प्रैक्टिस। दिस इज द कोबरा पोज एंड फुल ऑन स्पाइन एंड आपकी जो पूरी बॉडी है इसे ओपन अप करने के लिए। तो चलिए 7वें पोजीशंस की तरफ चलते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ फ्लैट कर दें, पूरे फुट को भी फ्लैट कर दें, एड़ियां एक साथ जुड़े हुए, दोनों हाथ हमारे चेस्ट लेवल पे। एंड इनहेल करते हुए हम अपनी पूरी बॉडी को ओपन अप करेंगे। स्ट्रेच योर बॉडी एंड स्टे हियर। बने रहेंगे इसी पोजीशंस में। ये काफी अच्छी प्रैक्टिस है हमारी जो पूरे चेस्ट को अगेन ओपन अप करती है, स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करती है। वेट लॉस के लिए भी ये सारे आसनास बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आप इस तरह की प्रैक्टिस रोजाना ज़रूर करें। पूरे नेक को खींच के रखें, स्ट्रेच योर स्पाइन, ओपन अप योर बॉडी। इस पोजीशंस में भी हमें 20 से 30 सेकेंड रुकने हैं और फिर धीरे से हम इस आसना से बाहर आ जाएंगे। तो जब आप इस आसना से बाहर आएंगे तो फिर से हम काउंटर पोज के लिए वज्रासना यूज करेंगे। वज्रासना की पोजीशंस एज ए काउंटर यूज किया है। जस्ट स्टे एंड काउंट डाउन योर ब्रीदिंग। जस्ट रिलैक्स विद द 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिस। हम यहाँ पे जस्ट नॉर्मल 3 ब्रीदिंग प्रैक्टिस के साथ रिलैक्स करेंगे विद अ फ्यू सेकेंड। Inhale properly and exhale. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down, and just relax your body. Same move to another practice. अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आसनास की तरफ जो है हमारा अर्ध मसेंद्र आसना एंड अर्ध मत्स्य आसना। ये दोनों हाफ लॉर्ड ऑफ ट्विस्ट पोज है, हाफ लॉर्ड ऑफ फिश पोज। एंड साथ ही साथ हम दूसरा आसनास करेंगे हाफ लॉर्ड ऑफ फिश पोज। फर्स्ट पहले मूव करेंगे अर्ध मत्स्य आसना, फिर हम मूव करेंगे हाफ लॉर्ड ऑफ फिश पोज में। तो पहले आप इस पोजीशंस को करने के लिए जो हमारी लेफ्ट लेग है इसे हम टर्न एंड ट्विस्ट की पोजीशंस पे लेंगे। लेफ्ट लेग को मैंने नीज के सामने रखा है, राइट लेग को टर्न एंड ट्विस्ट करके सामने की तरफ लेकर आएंगे। एंड जो लेफ्ट हैंड है ये पूरा बैक सपोर्ट, ओपन योर चेस्ट एंड हैंड अगेन। ये दोनों ओपन अप प्रैक्टिस है। तो हमें अपनी पूरी बॉडी को ओपन अप करते हुए इस पोजीशंस में रुकनी है। मिनिमम 10 सेकेंड हम जरूर रुकेंगे बोथ साइड। सो जस्ट स्ट्रेच योर स्पाइन, रिलैक्स योर बॉडी, open your body, and then exhale and just relax your shoulder, release your posture. Same on another side. लेग की पोजीशंस चेंज कर लीजिए। राइट लेग को सामने रख लें, लेफ्ट हैंड को सामने लगाते हुए जो हमारी राइट हैंड है ये बिल्कुल बैक सपोर्ट। ओपन योर हैंड, क्योंकि ये हाफ लॉर्ड ऑफ फिश पोज है तो हमारे हाथ के पंजे खुले हुए रहेंगे। Bend your practice, hold your positions, neck को पूरा stretch करके रखें। Stay here for few seconds and then exhale and slowly release your postures. ये थी हमारी अर्ध मसेंद्र आसना प्रैक्टिस। अब हम मूव करेंगे अपनी हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज, जिसे हम हाफ मत्स्य आसना भी कहते हैं। तो इस पोजीशंस को लेने के लिए हम प्रॉपर अपने मैट पे आ जाएं। पॉइंटेड योर टोस, एल्बो की सपोर्ट पे आपको अपने पूरे शरीर को एक समांतर रखनी है। दोनों हाथों को नीचे लगाते हुए चेस्ट ओपन करते हुए हेड को नीचे लगा लेंगे। ये हमारी अर्ध मसेंद्र आसना प्रैक्टिस है।
This is the fish pose and spinal twist positions। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा शरीर है ये एक समांतर रिलैक्सेशन के पोज पे है। चेस्ट ओपन है हमारी और पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हमारे हेड के थ्रू हो रहा है। तो हेड हमारी जमीन पे लगी हुई है। स्टे हियर, जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, फुल नॉर्मल ब्रीदिंग। स्ट्रेच योर बॉडी, होल्ड योर पोजीशंस and then just relax your body and release your postures. Comfortable? Release your postures. अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और लास्ट आसनास की तरफ जो है सेतु पद आसन। इसे करने के लिए नीज के ऊपर एक ब्रेस बना ले। नीज को 90 डिग्री पे एंगल रखें। दोनों हाथों को नीचे मैट के ऊपर विद इनहेलेशन अप योर बॉडी, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचे और फिर से एक खिंचाव महसूस करें अपने पूरे शरीर पे, अपर बॉडी पे, शोल्डर पे एंड लेग के ऊपर। ये 3 जगह आपकी प्रॉपर स्ट्रेचेस बनती है जिससे हमारी वेट लॉस में भी हेल्प होता है एंड साथ ही साथ हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छा शेप मिलता है। सो कम बैक टू रिलैक्स। इनहेल अप योर बॉडी, full stretch your body. Exhale just down and relax your body. One more. Inhale up. Exhale just down your body. One more. Inhale up. Exhale just down your body. One more. Inhale up. Exhale just down your body and relax your body. Release your postures, relax your leg, just few seconds. Relax your body with Savasana. पंचों को बाहर की तरफ खुले छोड़ दें and just do the 3 breathing, normal breathing. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Now just relax your body, side turn to Vishnu Asana and then come to setting positions. ये थी हमारे डे 2 की प्रैक्टिस जिसे आपको रेगुलर करनी है विद रिपीटेशन। सेम रिपीटेशंस के साथ प्रैक्टिस करिए। मिनिमम 2 to 3 repetitions जरूर करें एंड दिस 15 मिनट प्रैक्टिस टर्न टू 30 मिनट्स। ये आपको प्रैक्टिस क्या करनी है 30 मिनट्स में शिफ्ट कर लेनी है एंड डे 1 की प्रैक्टिस के साथ करनी है, तभी आपको इसके बेनिफिट मिल सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में मेरे साथ प्रैक्टिस करके कैसा लग रहा है, जिससे मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा मोटिवेट कर पाऊँगी एंड फिट एंड हेल्दी रहने में हेल्प कर पाऊँगी। Thank you so much for watching my videos. Namaste.